जैसे जिसने कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, वे अभी भी ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं। अपने लिए मेहनत करनी है, सारी मेहनत आपकी अपने लिए है। ऐसा नहीं कि आप कुछ करेंगे तो दूसरे के खाते में चला जाएगा। अपने लिए मेहनत करनी है, दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी होती है। राज्य आपको मिलेगा, पोजीशन आपको मिलेगी, वर्ष आपको मिलेगा, तो जो मेहनत यहां आप करोगे तो अपने ऊपर करनी है, तो दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी होती है। तो अपने को ही आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है। दूसरा क्या करता है उसमें हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगन्स एट होम। होम कहाँ है? होम इधर, मैं आत्मा, हमें होम। चैरिटी बिगन्स एट होम, माना पहले पहले खुद मेहनत करनी है, पीछे दूसरों माना भाइयों को कहना है। जब तुम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जोहर होगा। मेहनत तो है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है। इस समय दुख सुख निंदा स्तुति मान अपमान ये सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। आपको मालूम है चारों तरफ तमो प्रधानता है, सबका चिंतन कैसा है, अशुद्ध हो गया है, तो क्या आप सहन नहीं करोगे? पोजीशन करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, फिर फायदा क्या इतना ज्ञान लेने का? दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति सब कुछ थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। और ये समझ से जो सहन करता है वही सहन करता है। जो ये सोच के कि अरे आज तो मैं चुप हो जाता हूं, कल देखता हूं इसको, तो ये कोई सहन थोड़ा है, ये तो स्टोरेज है। आप स्टोर कर रहे हैं और आप वेट करेंगे कि कब आपने तीर मारना है। सहन करना होता है एकदम स्वरूप बदल देना, सिचुएशन का या परिस्थिति का या सामने से आने वाले पेपर का रूप ही बदल देना, से कहते सहन करना। इतना ऊंची पोजीशन प्राप्त करना और सहन ही ना करना पड़े, फिर कैसे पोजीशन पाएंगे? तो सहन तो करना पड़ता है। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते हैं ना चुप। अब दो में झगड़ा हो रहा है तो क्या कहा जाता है? अरे तुम तो चुप हो जाओ, वो तो नहीं हमारे कंट्रोल में है, आप तो हो। ऐसे ही करके चुप कराया जाता ना, फिर एक को चुप करा दिया जाता है तो दूसरा कब तक बोलेगा? कुछ चीजें तो ऐसी है ही है ना, कब तक बोलता रहेगा? अपने आप चुप हो जाएगा नहीं। पर क्या कहते हैं, अब हर बार मेरे को ही चुप क्यों कराते हो, इसको भी करा लो इस बार, ऐसे कहा जाता है। हर बार मुझे ही चुप कराया जाता है, इस बार मैंने नहीं चुप होना, तो ये कौन सा सहन है? शक्ति तो नहीं बना ना, ये तो आपको खुद ही पता होना चाहिए। भगवान कहता है कि जब झगड़ा हो, कोई ऐसा करे तो चुप हो जाओ। मालूम है वो उल्टा सुल्टा बोल रहा है, चुप हो जाओ, क्योंकि अभी उसके अपने कंट्रोल में नहीं है, क्रोधवश वो कुछ भी बोलेगा और आप उसी को पकड़ोगे, फिर आपको भी क्रोध आएगा। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते हैं चुप। जब कोई चुप कर देते हैं तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे? अब एक चुप हो गया, कब तक गुस्सा करेगा दूसरे वाला? जब कोई बात करते हैं और दूसरा भी बात करते हैं तो मुख की ताली बजती है। अगर एक ने मुख की ताली बजाई और दूसरे ने शांत किया तो चुप। बस ये बाप सिखलाते हैं, यही तो सिखलाते हैं, और क्या सिखलाते हैं? क्या कारण था, ये था वो था, यहाँ कुछ भी सिद्ध करने जैसा तो है ही नहीं। आप चुप कर जाते हो तो आप में सहन शक्ति है, रूप बदल लिया आपने सिचुएशन का, तो आप में सहन शक्ति है। जो चुप कर जाता है उसके अंदर सहन शक्ति होती है, जो नहीं करता उसका क्रोधी उसके सिर पर चढ़ा हुआ है। तो तुम चुप हो जाओ, तो यही तो बाप सिखलाते हैं। कभी भी देखो कोई क्रोध में आते हैं तो चुप हो जाओ, आप ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा, दूसरी ताली बजेगी ही नहीं। अगर ताली से ताली बजी तो फिर गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ,
ना विकार की, ना काम की, ना क्रोध की, कोई ताली नहीं बजाओ। ओम शांति।